इस तलबा एंड वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन का स्टार्ट लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सेक्शन है, अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन। और एमाइन कह दें अमीन कह दें, आपकी मर्ज़ी है। लेक्चर 24 इस पर मौजूद है। कोशिश करें इस लेक्चर को देखने से पहले जितनी भी सीरीज़ है उसको ज़रूर चेक करें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। खुसूसन लेसन 1 और लेसन 2 को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बहरहाल हमारा आज का जो लेक्चर है उसको ओवरव्यू हम लेंगे 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन। 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन यानी मेन रिएक्शन हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे। इसके साथ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाया करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। खुसूसन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे SN1 का लिंक आपको वहाँ पर दे दूँगा, SN2 का लिंक आपको दे दूँगा। बेस और निक्लोफाइल में क्या फ़र्क है, बेस और निक्लोफाइल, उसका लिंक आपको दे दूँगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जिनके लिंक्स इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उन लिंक्स को देखें, उसकी तरफ जाएँ। और जैसे कार्बोकेटाइन का लिंक्स आपको दे दूँगा, ये सारी बातें आप वहाँ से चेक करें, लिंक्स की तरफ जाएँ, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटा जो हमने जो है ओवरव्यू में क्या पढ़ना है, इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि इसको 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक अल्काइल हिलाइड लेना है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है। इसके साथ जो है यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन एक्स से मुराद क्या है, आप यहाँ पर जो है फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के ऊपर बात पहले मैं कर चुका हूँ। जब अल्कीन की प्रिपरेशन को देखें, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे, लिंक्स आपको दे दूंगा, आपको फिर भी ये टॉपिक मिल जाएगा। और अल्काइन की प्रिपरेशन है, एलिमिनेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। फिर ये इसके ऊपर तफसील मैंने बात की होगी। तो बेटे जब आप क्या करें, यहाँ पर आप फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन ले लें। यहाँ आपने हाइड्रोजन ले लेना है, क्या ले लेना है, हाइड्रोजन। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ले लेना है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आज इसका ओवरव्यू आएगा, जनरल बात इसकी करेंगे। ये हमने एक अल्काइल हिलाइड ले रखा है, अल्काइल हिलाइड RX, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, यूट्यूब पर टाइप करें सबस्ट्रेट अल्काइल हिलाइड सबस्ट्रेट एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। अब बेटे जी हम क्या करते हैं कि ये अल्काइल हिलाइड हमने ले रखा है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई रीजेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, रीजेंट को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ रीजेंट की जो बात चल रही है, यहाँ पर बेटे जी आपने जो है मैंने निक्लोफाइल और बेस के ऊपर तफसीलन बात की हुई है, यूट्यूब पर टाइप करें निक्लोफाइल एंड बेस हाइड्रोकार्बन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला, और इसमें भी निक्लोफाइल अल्काइल हिलाइड निक्लोफाइल एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम जो है रीजेंट लेंगे। ये जो रीजेंट हम लेंगे ना, इस रीजेंट के अंदर जो है बेस वाली सिफात ज़्यादा हो, इस मोर बेसिक हो, मोर बेस, इसके अंदर मोर बेस वाली सिफात ज़्यादा हो, निक्लोफाइल वाली सिफात कम हो, बेस वाली सिफात ज़्यादा हो, निक्लोफाइल वाली सिफात इसमें क्या हो, कम हो, ठीक है। ये रीजेंट आपने क्या करना है, लेना है। जैसे यहाँ पर आपकी किताब में कोई OH का लफ्ज़ लिखा हुआ है, OH का लफ्ज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ बेस कर दें, बेस कर दूँ, बेस मोर बेस हो, मोर क्या हो, बेस हो, और उसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब बेटा ये देखते हैं ये बेस को कैसे इस्तेमाल कर रही है, मैं तफसील आगे आएगी। एलिमिनेशन की 2 किस्में हम पढ़ेंगे, E1 एलिमिनेशन है, उसकी तफसील हम करेंगे, E1 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन है, उसकी भी तफसील हम करेंगे। इसमें जो बेस इस्तेमाल होगी वो वीक बेस इस्तेमाल होगी,
इसमें जो रीजेंट आपने इस्तेमाल करना है वो वीक बेस इस्तेमाल होगी। इसमें जो रीजेंट आपने इस्तेमाल करना होगा वो स्ट्रांग बेस इस्तेमाल होगी। स्ट्रांग बेस इस्तेमाल होगी। बेटा ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है क्या कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं। E1 है E2 है, पढ़ेंगे आगे, तफसील आएगी इंशाल्लाह। यूनी मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी तफसील आएगी। हाँ, ये आपकी किताब KPK की जो टेक्स्ट बुक है ना वो स्ट्रांग बेस यूज़ कर रही है। अगर वो स्ट्रांग बेस यूज़ कर रही है तो बेटे जी समझ लो इस इक्वेशन को E2 के हिसाब से देख रही है। किस हिसाब से देख रही है? E2 के हिसाब से देख रही है। तो बेटे जी क्या होगा, इस इक्वेशन को E2 के हिसाब से देख रही है तो फिर इसको स्ट्रांग बेस लिखेगी। अगर इसको E2 के हिसाब से देख रही है, ओवरव्यू ये क्या कर रही है, ओवरव्यू आपको किसके हिसाब से दिखा रही है? E2 के हिसाब से दिखा रही है। ठीक है, जिसमें जो है रेट जो है वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और बेस पर भी डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट जो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट है, रेट ये बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अल्काइल हैलाइड के भी, और बेटा जी जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं, रीजेंट यूज़ कर रहे हैं, बेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके भी। ये ओवरव्यू में अगर ये यूज़ करें दोनों पर डिपेंड करें, इसलिए इसको E2 का नाम देते हैं। एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ ये हाइड्रोजन निकलेगा उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा उसको बीटा कार्बन का नाम दिया जाएगा। तो क्या सूरत हाल बनेगी कि यहाँ से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से बीटा निकलेगा। और अगर E2 है यानी कि रेट डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड के ऊपर और बेस दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पर बेस फिर आपने बेटे जी स्ट्रांग बेस यूज़ कर लेनी है। स्ट्रांग बेस यूज़ करेंगे आप, इसलिए किताब ने स्ट्रांग बेस E2 एलिमिनेशन अगर ओवरव्यू में आप देख रहे हैं। तो क्या सूरत हाल बनेगी कि यहाँ पर जब ये चीज़ें आपके पास आएंगी तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब ये चीज़ें यहाँ से निकलेंगी तो बेटा जी एक तो हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, यानी फ्लोरीन का क्लोराइड होगा, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड निकलेगा, आयोडीन था तो आयोडाइड निकलेगा। यानी यहाँ पर आप जो है फ्लोराइड भी निकल सकता है, क्लोराइड भी निकल सकता है, ब्रोमाइड भी निकल सकता है और आयोडाइड भी निकल सकता है। डिपेंड है आप कौन सा जो है हाइड्रोजन जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ में क्या होगा कि ये H जो है इस बेस के साथ मिलेगा, बेस के साथ ये H जो है इस बेस के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ये। और बेटा जी अब ये जो आपके पास था ना सैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ से ये बांड जो है, ये बांड यहाँ से ब्रेक हो गया ना, ये बांड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बांड यहाँ से ब्रेक हो गया। यहाँ पर जो है बेटा जी आपके पास जो है तीसरा जो मेन प्रोडक्ट बनने जा रहा है ना वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। ये दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ, या बेटे जो हाइड्रोजन न लगाएं ऐसे ही कर लें, ऐसे ये कर लें, इस तरह कर लें, जैसे और भी लगाओ, ऐसे 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 कर लें। तो इसको ऐसे लिख दूँ, ये H, उसको H ना लिखूँ, ओए होए, इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ। तो बेटे जी ये कंपाउंड था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और ये बन गया अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आपके पास अल्कीन बना, अल्कीन। अब इसमें क्या हुआ है, रिमूवल हुआ, बेटे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये इसको निशान को जो है यहाँ ले आओ ऐसे, ये STRONG, इसको स्ट्रांग बेस STRONG, एक प्रोडक्ट में यही सार है, एक यही सार है,
ओके, एक ये सारा, ये मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है बेटे, ये मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है जो यहाँ हासिल होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, शर्त यह है कि यहाँ पर अपने टेम्परेचर को हाई रखना है। जो आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को आपने क्या कर रहे हैं, हाई रखना है। या इसके साथ आप डेल्टा का निशान डालते हैं, ये हीट का निशान, ये डेल्टा का निशान किसको शो करता है, ये हीट के निशान को शो करता है। ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आपने हाई रखना है। शर्त ये है, अगर लो टेम्परेचर रखेंगे ना बेटा जी, फिर SN1 होना शुरू हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब पर टाइप करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है ना, आपने टेम्परेचर को हाई रखना। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन किसे कहते हैं, एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को निकालना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का ये निकलेगा अल्फा कार्बन से और ये निकलेगा बीटा कार्बन से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इस रिएक्शन को नाम देते हैं हाइलोजिनेशन रिएक्शन। हाइलोजिनेशन हाइलोजिनेशन तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन एलिमिनेशन है। हाइलोजिनेशन देखना चाहते हो तो यूट्यूब ट्राई करें, हाइलोजिनेशन। एलिमिनेशन, इसको नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको नाम दिया जाएगा। रिमूवल है हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें तब्दील हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें तब्दील हो रहा है, अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है, चेंज। तो बेटा जी ये बातें जो है ना, आपने ये हाई टेम्परेचर पर आपने इसको क्या करना है, लिख देना है। अब बेटा जी हाई टेम्परेचर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि बेटा जी ये जो बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ। यानी यहाँ पर देखा जाए कि हमने हाई टेम्परेचर, वाई वी यूज़ हाई टेम्परेचर, वाई वी यूज्ड हाई टेम्परेचर, हमने हाई टेम्परेचर क्यों यूज़ किया, हाई टेम्परेचर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो है दो सिग्मा बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहे हैं। यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। मैं तफसीलन इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लिंक भी आपको दे दूँगा। दो सिग्मा बॉन्ड जो हैं यहाँ पर क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। इस तरफ आए, इस तरफ यहाँ पर बैठे जी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पर। और यहाँ देखें जो है, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ये पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ये बनेगा, और यहाँ जो है एक बॉन्ड, इसको देख लीजिए, इसको समझ लें, इसको सिग्मा बॉन्ड समझ लें। ये बॉन्ड फिर H के साथ H और X बनाकर बना देंगे, लेकिन इसको हम कह देंगे सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ बन जाएगा। सिग्मा छोटा सा लिख रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन जो हो रही है, टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रही है। यहाँ पर वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, एंड वन पाई बॉन्ड फॉर्म, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनते हैं। बेटा जी हाँ, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, स्टेबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है मजबूत, एक पाई बॉन्ड बन रहा है वीक। तो इस वजह से बेटा जी दो मजबूत बॉन्डों को बना रहे हो, तोड़ रहे हो, और यहाँ पर एक वीक बॉन्ड साथ बना रहे हो। एक तो चलो स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, लेकिन एक वीक बन रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड, हमें हीट ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं लिखा है टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पर हाई रहेगा।
इसलिए इसको लिखेंगे आप एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एमडी कैट जो है ये सवाल आपसे सारी पूछ रही है बेटा जी, इसको याद रख लें अपने पास। ये वजह है कि यहाँ पर अपने टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, हाई रख रहे हैं। और इसके अलावा बेटा जी आपने मज़ीद आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें ना, अगर मैं इसको लिखूँगा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा एट हाई टेम्परेचर, इसमें मुझे लिखने दो, वहाँ मुझे लिखने दो। देखिए दिस रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन is a spontaneous at high temperature। ये बेख्तियार तेज़ी से ये रिएक्शन जारी रहेगा। स्पॉन्टेनियस मानी बेख्तियार तेज़ी से रिएक्शन जारी रहेगा। स्पॉन्टेनियस तेज़ी से बेख्तियार खुद ब खुद जारी रह जाएगा अगर आपने टेम्परेचर को क्या रख लिया, हाई रख लिया। और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये शो करेगा टेम्परेचर को, जब ये आप लेंगे ना बेटा जी टेम्परेचर को ये शो करेगा, ये चीज़ टेम्परेचर को शो करेगा। जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो ये शो करेगा। ये रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। टेम्परेचर अगर आप हाई लें ये। दूसरी बात देखें, अगर थोड़ा इस रिएक्शन को इस तरफ से देखें, इस रिएक्शन को ऐसे देख लें, ऐसे यहाँ से ऐसे देख लें, तो ये देखें एडिशन रिएक्शन की तरह नज़र आ रहा है। ये इसके अंदर जो अगर इसको ऐड कर दें, इन चीज़ों को, ये चीज़ जो हमने निकाली है, ये जो निकाली है, इसको इसमें ऐड कर दें तो एडिशन रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या देते हैं, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। यूट्यूब पर टाइप करें एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन एट द रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, या आप हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोकार्बन एट द रेट ऑफ 120 एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिख के आपको मिल जाएंगी। सारी बातें आपको मैंने तफसीलन बाद में की हुई हैं। तो अब देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन है। एक किस्म को देखा जाए ऐसे नज़र आ रहा है कि रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। आप इस एक सेंस में ये कह सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स जो है, आप इसको कह सकते हैं कि आप इसको जो है रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन का भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके लिए आपने ये लफ्ज़ भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटे जी ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें कंडीशन को आपने क्या करना है, क्या रखना है। दूसरी बात बेटे जी, आप यहाँ पर रीजेंट तो इस्तेमाल करेंगे, कोई ना कोई रीजेंट आपने इस्तेमाल करना होगा। अब आप देखेंगे कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, उसके मुताबिक रीजन इस्तेमाल करें। जैसे आप स्ट्रांग बेस यूज़ कर रहे हैं तो E2 है, अगर वीक बेस यूज़ कर रहे हैं E1 आपके पास रहेगा, E1 आपके पास रहेगा। तो खुलासा ये निकला कि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये ले लूँ CH3 CH2 हाइड्रोजन, यहाँ मैं क्लोरीन ले लूँ, और बेटे जी यहाँ पर जो है मैंने रिएजेंट इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पर बेस को इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहा हूँ। E2 अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, E2 की तरफ जा रहा हूँ, बेटे क्या सूरत हाल बनेगी, यहाँ से ये बन जाएगा CH2 एक ये बनेगा CH2, एक आपके पास बनेगा क्लोराइड, ये आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और बेस के साथ जो है, बेस के साथ यहाँ से एक H निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से H निकलेगा और ये H जो है बेस के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बेस के साथ क्या हो जाएगा, अटैच, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो बेटे जी इसको आपने याद रखना है। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास है, इसके टू मेन टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं इसके।
एलिमिनेशन रिएक्शन, टू मेन टाइप्स। नंबर 1 E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो बड़ी। नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, हम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को तफसीलन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को तफसीलन पढ़ेंगे। ये प्लेलिस्ट बन रही होगी, यहाँ पर जो है एक प्लेलिस्ट बनेगी, इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनेगी। ये प्लेलिस्ट कॉमन होगी, इसमें E1 और E2 दोनों रहेंगे। इसमें E1 की बातें चलेंगी, इसमें E2 की बातें चलेंगी। तो कोशिश करें कि E1 को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा SN1 रिएक्शन को मैंने की हुई प्ले लिस्ट तैयार है, मैं इंशाल्लाह उसकी लिंक आपको दे दूंगा, ज़रूर चेक करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो ये ओवरव्यू के ऊपर कुछ बातें थी हमारी आज की, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।